नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ते उस तनाव की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ समय से ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। यह सिर्फ बयानबाजी या राजनीतिक टकराव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों तक पहुंच चुका है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब इजराइल ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर कड़ी कार्रवाई की और अमेरिका ने भी अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा के नाम पर समर्थन दिया। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए पलटवार किया। दोनों तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असली असर आम लोगों पर पड़ रहा है। यह संघर्ष सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र तनाव में है। हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की गतिविधियां भी बढ़ी हैं और लेबनान की सीमा से भी तनाव की खबरें आती रही हैं। इससे यह खतरा और बढ़ जाता है कि कहीं यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। आर्थिक स्तर पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया का एक बड़ा तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इस पूरे संकट के कारण संवेदनशील बना हुआ है। अगर इस रास्ते पर किसी भी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आ सकता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश शांति की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियां चाहती हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए, क्योंकि आधुनिक दौर में एक बड़ा युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर पूरी मानवता पर पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तनाव यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में यह और गंभीर रूप ले सकता है। क्या कूटनीति इस आग को शांत कर पाएगी या फिर शक्ति प्रदर्शन का यह दौर और तेज होगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की यह स्थिति सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि वैश्विक संतुलन की परीक्षा बन चुकी है। आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे और पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। यह थी पूरी जानकारी सरल और स्पष्ट शब्दों में, ताकि आप इस जटिल मुद्दे को बेहतर तरीके से समझ सके।